हेलो, गुड इवनिंग। आज हम आपको भारत के बारे में बताएंगे। भारत अपने देश के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए हमारे देश का जो नामकरण हुआ है या हमारे देश के क्या क्या नाम है उसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। यह भारत हमारे देश का नाम क्यों पड़ा या कैसे पड़ा कि हमारे यहाँ एक राजा थे, राजा दुष्यंत, ऐसा वायु पुराण में भी कहा गया है। उन्हीं के एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब हमारे देश को भारत के साथ साथ हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो जब अरब आए हमारे देश में तो आपको पता है कि सिंधु नदी के इस पार के लोगों को उन लोगों ने हिंदू कहा। उन लोगों को सिंधु कहने नहीं आ रहा था, सिंधु का सही उच्चारण न होने से, क्योंकि वो लोग रेगिस्तान टाइप अरब के जानते हैं, रेगिस्तान होते हैं टाइप के लोग होते हैं, रेगिस्तान होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके गले से आवाज़ सिंधु सही स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो लोग उसे हिंदू कहते थे। और हिंदू से ही हमारे देश का नाम, सिंधु से ही हमारे देश का नाम हिंदू पड़ा, यानी कि यहाँ पे निवास करने वाले हिंदू हुए और इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इसी तरह से यूनान के लोग जब आए तो उन लोगों को भी सिंधु कहने नहीं आया, और उन लोगों ने भी सिंधु को न कह के सिंधु भी नहीं कहा, उन लोगों ने केवल इंडो कहा। इंडो, सिंधु में स न बोला गया, इंडो बोला गया, और उसी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। चौथा नाम हमारे देश का नाम आर्यावर्त। आर्य पहले यहाँ छोटे छोटे कबीले बना के रहते थे, जब हमारे पूरे भारत देश में फैल गए तो इसलिए हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी कहा गया। जानते हैं हमारे देश की जो राजधानी है वह नई दिल्ली है। अब इसकी भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान जाएंगे। देखिए हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में जो हमारा देश भारत है, यह विश्व के मैप में अगर हम देखेंगे इसकी स्थिति क्या है, तो यह उत्तर और पूर्व के गोलार्ध में स्थित है। और हमारे देश को ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो होता है इसको उत्तर कहा जाता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है ये दक्षिण होता है, और इस साइड का जो पोर्शन होता है और इस साइड का जो होता है वह पूर्व होता है। देखिए ये जो है यह पूर्व है, और इस साइड का यह पश्चिम है। उत्तर, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा हम जान जाएंगे, जैसा कि इसके अक्षांशीय विस्तार को जानेंगे, कहाँ से हमारा कितनी कितनी डिग्री पे अक्षांशीय विस्तार है उसे जानेंगे। तो उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 सेकेंड पे है, यहाँ पे है ये 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर यह 37 डिग्री 6 सेकेंड तक है। यहाँ ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये है 37 डिग्री
6 सेकेंड। और हमारा जो पूर्व का देशांतर में है वह किस किस देशांतर पे है, तो वह हमारा है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 68 डिग्री 7 देशांतर। और ये हो जाएगा हमारा लास्ट में 97 डिग्री 25 सेकेंड। अब देखिए, अभी आपको हम बता दें कि ये जो होता है ये पूर्वी है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्व देखिए जो विश्व है वो 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तर देशांतर जो उत्तर और दक्षिण में बांटा गया है उसे हम अक्षांश कहते हैं। जो पूर्व और पश्चिम में बांटा गया है विश्व को, पूर्व और पश्चिम में 2 रेखाएं आपने देखा होगा, ग्लोब है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, यह पृथ्वी विश्व का ग्लोब है। तो यहाँ पे जो रेखा ऐसे सीधी आती है, देखिए ये जो रेखा सीधी आती है, तो ये जब सीधी आई तो क्या हुआ, ये 2 पार्ट में बट गया। इधर का पार्ट क्या हो गया, ये हो गया पूर्व, और इधर का पार्ट क्या हो गया, ये हो गया पश्चिम आपका। तो अब देखिए 2 भाग में बटा, तो ऐसे ऐसे जो सीधी सीधी रेखाएं ऐसे ऐसे पड़ी हुई हैं, आप देखेंगे तो ये जो रेखाएं हैं इस रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। और जब ये ऐसे रेखा होती है तो इस रेखा को अक्षांश कहा जाता है। यह 2 भाग में बांटती है। कैसे, एक ऊपर का भाग उत्तर हो गया और नीचे का भाग दक्षिण हो गया। और हमारा जो भारत इसमें स्थित है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे, अर्थात कि देख रहे हैं ये उत्तर और पूर्व के साइड में है। तो ये जो हो जाएगा देशांतर हो जाएगा वह पूर्व 68 डिग्री 7 सेकेंड से 97 डिग्री 25 सेकेंड तक, ये हमारा पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम इसको पूर्व भी लिखते हैं, या तो ईस्ट लिखेंगे या तो पूर्व लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया अक्षांश। अक्षांश में जैसे हमारा ये कितना है 37 डिग्री 6। अब ये अक्षांश लिखेंगे यहाँ पे, अक्षांश, अक्षांश कौन से अक्षांश में है, ये उत्तरी अक्षांश में, अर्थात कि नॉर्थ यन करते हैं। और यहाँ जो हमारा था 8 डिग्री 4 उत्तरी, नहीं हाँ उत्तरी ही है, उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर दिक्कत होगी कि अभी तो हमने इसमें उत्तर बताया, ये वाला पोर्शन दक्षिण बताया, ये वाला पोर्शन पूर्व बताया। देखिए ये जो पोर्शन अभी हमने आपको बताया, यहाँ तो भारत में जो होता है जम्मू कश्मीर को, अब आपको संशय हो रहा है कि अभी तो मैंने आपको जम्मू कश्मीर को उत्तर बताया और श्रीलंका की ये दक्षिण बताया, फिर मैं यहाँ उत्तरी अक्षांश क्यों, क्योंकि देखिए मैं भारत की अपनी स्थिति बताया, अक्षांश और देशांतर की स्थिति से नहीं बताया। क्योंकि अक्षांश और देशांतर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ग्लोब में। देखिए ये हमारा क्या है, ये जो अगर हम लेते हैं तो ये उत्तर में ही स्थित है, दक्षिण में नहीं है। ये देख रहे हैं ये जो ग्लोब खींचा गया, ग्लोब पे ये अक्षांश रेखा खींची गई है, इसी के ऊपर ही है, उत्तर में है, इसलिए यह उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पे हो जाएगा। और ये पूर्व में ही स्थित है, इसलिए ये 68 डिग्री 7 पूर्व, और ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्व में ही हो जाएगा देशांतर। ये हो गया हमारा देशांतर। अब हम देखेंगे देशांतर तो हो गया। देखिए जो रेखाएं अभी हमने आपको दिखाई, अक्षांश और देशांतर, तो हमने आपको बताया जैसा कि देखिए ये जो रेखा होती है, देखिए ऐसी जो रेखा होती है यह अक्षांश होती है, और जो रेखा सीधी खींची जाती है उसको देशांतर कहते हैं। जैसा कि देखिए
इस तरह से जो हमारा टाइम जोन है, भारतीय टाइम जोन, वह 5 राज्यों से होके गुजरता है। अब कौन कौन से वो 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है। ऐसे देखिए, ये हमारा है टाइम जोन, जिसे हम कहते हैं हमारा मानक समय, जो इंग्लैंड से जो है 5.5 घंटा आगे है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितने राज्यों से होके गुजरता है, और ये कितनी, अगर हम देशांतर की बात करें तो ये कितने देशांतर पे है? यह है आपका 22.5 देशांतर पे। 22 सही 1/2 देशांतर कहेंगे इसको। ये यहाँ डिग्री हो गया, ये 22 सही 1/2 डिग्री देशांतर पे है। और जिसका होता है 22 डिग्री का मतलब हो गया, ये हो गया 5 सही 1/2 घंटा। अब यह कितने राज्यों से होके गुजरता है ये देखा जाएगा, तो देखिए यह 5 राज्यों से होके गुजरता है। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया, ये वाला जो पोर्शन है देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में थोड़ा सा रहेगा ये पोर्शन, यहाँ पे मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है, यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ में है ये। छत्तीसगढ़ के बाद ये आएगा उड़ीसा, देखिए उड़ीसा में भी है। और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। यानी कि यह 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरता है। ऐसे देखिए, ऐसे ये जो रेखा होती है ये कर्क रेखा है, और इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश भी कहते हैं। अब ये 8 राज्यों से किस किस से होके गुजर रहा है ये भी हमें ध्यान देना है। देखिए पहला राज्य हमारा कौन हो गया? गुजरात हो गया। दूसरा देखिए राजस्थान में थोड़ा सा टच है, यहाँ पे देखिए ये गुजरात हो गया। राजस्थान में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टच है। फिर तीसरा हो गया हमारा मध्य प्रदेश, 3 हो गए। चौथा हमारा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां मणिपुर, और 8वां क्या हो गया? ये 8वां हो गया मिजोरम। अब इसको याद करने के लिए जो है हमारा, ये हम क्या करते हैं? मित्र पर गमछा झाड़, झाड़। अब देखिए मिजोरम, मित्र से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर गमछा, और ग से आपका हो गया गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये 8 राज्य से कर्क रेखा होके गुजरती है। अब हम इसके कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जानेंगे जिसे भू आवेष्ट कहते हैं। अर्थात कि भारत के ऐसे राज्य जिसे भू आवेष्ट कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं लैंड लॉक, या आप कह सकते हैं ऐसे भारत के ऐसे राज्य जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हों। जैसे आपका मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश क्या है देख रहे हैं? मध्य प्रदेश ये ऐसे पूरा घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश पूरा है, ये ऐसे घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ भी देखिए घिरा हुआ है ऐसे।
हरियाणा, झारखंड, देखिए झारखंड भी घिरा हुआ है। हरियाणा की बात करें, देखिए हरियाणा भी है, यहाँ पे चारों तरफ से घिरा हुआ है भारत के राज्यों से। तेलंगाना भी देखिए भारत के राज्यों से चार तरफ से घिरा हुआ है। तो भारत के जो लैंड लॉक हैं वो 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक या तो भू आविष्टि भी कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए भारत की भौगोलिक विस्तार की लंबाई उत्तर से दक्षिण, भारत की ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये है हमारी 3214 किमी, और इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम, ये है हमारा 2933 किमी। अब हम देखते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए सबसे पहले हम सीमाओं के बारे में जान जाएंगे थोड़ा सा नाम। ये जो सीमा है, इस सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ। इस सीमा का निर्धारण 1947 में हेनरी रेडक्लिफ द्वारा किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। आपको बता दें, ये सीमा भी पहले रेडक्लिफ के नाम से ही जानी जाती थी, यहाँ तक ये क्योंकि जब 1947 में पाकिस्तान बटा था तो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम जाना जाता था और यह पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 में जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ, यहाँ से सीमा ख़त्म हो गई। ये तो भारतीय सीमा, ये बांग्लादेश और भारत की सीमा कहलाई, और ये सीमा जो है यह रेडक्लिफ के नाम से जानी गई। अब एक और सीमा, 2 सीमाएं हैं जो कि नाम है, ये सीमा देखिए यहाँ पे जो सीमा बनती है 100 किमी, नियर अबाउट 100 किमी। सबसे कम सीमा हमारा यहाँ से बनता है जो अफ़गानिस्तान से बनता है, जिसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। क्योंकि हमारे पास अगर वर्तमान कश्मीर की बात कहें तो नियर अबाउट यही है, बाकी पीओके का हिस्सा हो गया है। पीओके इसे कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसलिए यह जो है पाकिस्तान में पड़ता है। और मैकमोहन जो चीन के साथ सीमा बनता है, उस सीमा को हम क्या कहते हैं, देखिए वह सीमा हमारी कहाँ तक है, देखिए ये जो है यह अरुणाचल प्रदेश है हमारा। यहाँ से जो स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से जो स्टार्ट होती है सीमा चाइना के साथ लगती है, इस सीमा का नाम है मैकमोहन। इस मैकमोहन रेखा को भी मैकमोहन द्वारा खींचा गया, इसलिए इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन इसे अब नहीं मानता आधिकारिक रूप से। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे किस किस पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम पाकिस्तान से देखते हैं, पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है यह लद्दाख है। पहले जो हमारे पाकिस्तान से सीमा बनते थे वो कितने प्रदेशों के साथ, 4 प्रदेशों के साथ, लेकिन अब यह 5 प्रदेशों के साथ हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग प्रदेश हो गए हैं। अब देखिए
अगर चाइना की बात कही जाए तो चाइना के साथ ये लद्दाख देख रहे हैं, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएंगे सिक्किम, उत्तराखंड है, और फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश। यह हमारा चाइना के साथ सीमा बनता है। और हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, देखिए इस साइड पाकिस्तान, इस साइड हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, ये चीन, उसके बाद यहाँ है हमारा नेपाल, और यहाँ है भूटान, और ये है हमारे मतलब ये बांग्लादेश, और यहाँ पे है म्यांमार। ये भूस्थलीय सीमा हमारा इतने देशों के साथ बनता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले अगर राज्य कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कुल 17 राज्य ऐसे हैं हमारे भारत देश के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हैं। हाँ, वर्तमान में राज्यों की संख्या, अब देखिए पहले हमारे यहाँ जो राज्यों की संख्या थी वह जो है 29 थी, जो अब घट के 28 हो गई है। कुल राज्य 28 हो गए हैं और कुल केंद्र शासित प्रदेश जो हो गए हैं वह 7 से बढ़कर 2 9 हो गए हैं। ये भी ध्यान देना है। धन्यवाद।